अरे आजकल तो बड़े बड़े कुछ लोग उलमा में भी बाज दो चार ऐसे हैं कि बेहकी बेहकी बातें कर रहे हैं। करे तो भी चलता, नहीं करे तो भी चलता। ये बोलने वाले मौलाना कौन? जिनकी उम्र 70-80 साल या 60-70 साल। समझ गए होंगे। जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मदरसे में लगाया, दावत व तबलीग में लगाया, इशाअत दीन में लगाया, हिफाजत दीन में लगाया, दुश्मनाने इस्लाम का करारा जवाब दिया। सिर्फ हिंदुस्तान के दुश्मनाने इस्लाम का नहीं, आलम के दुश्मनाने इस्लाम का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस वक्त उनकी उम्र 60-70 साल होगी। आई डोंट नो उनकी उम्र क्या है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि योगी के आने के बाद आपके मसले क्यों बदल रहे हैं? गिव माय आंसर। अभी वो मसला मिला क्या हजरत आपको? कितनी किताबें पढ़े आप? आपके असातिज़ा ने आपको पढ़ाया है। तालीमुल इस्लाम से लेकर हिदायत तक आपको पढ़ाया है। उस वक्त आपको बात नहीं मालूम थी? उस वक्त आपने इस मसले को क्यों इजहार नहीं किया? जब आप अपने ही मदरसे के जबरदस्त मुदर्रिस बने और आप जबरदस्त शेखुल हदीस बने और बेहतरीन आप मुअल्लिम बने, उस वक्त आपको यह मसला नजर नहीं आया या आपने वो किताबें नहीं पढ़ी। और इस वक्त ही मसला, वो भी 1450 साल से अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक। अरे समझ में आ रही है बात मेरी? समझ में आ रही है क्या भाई? मसला जरा गहरा मसला बता रहा हूं मैं, क्योंकि अब लोगों के अरे कर्नाटक में बड़े जानवर की कुर्बानी नहीं को बोलकर बोले तो इतनी भी गुंजाइश निकलो पकड़ो न को। अंगली दिए तो हाथ नहीं, पूरा जिस्म ही पकड़ ले रही। पहले जमाने में बोलते थे अंगली दिए तो हाथ पकड़े बोल को, अब अंगली दिए तो पूरा जिस्म। कर्नाटक में या हिंदुस्तान में बड़े जानवर की जहां जहां कुर्बानी मुश्किल है वहां छोटे जानवर की कुर्बानी दो। और भी रास्ते हैं आपको जिसका बदल बन सकता है। लेकिन कुछ उलमा, कुछ सियासी लोग, कुछ मुसलमान हुकूमत को राजी करने के लिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं हजरत मौलाना सलमान नदवी साहब दामत बरकातुहू से, माना कि मैं तुम्हारे शागिर्दों के शागिर्द की उम्र का हूं, लेकिन जब बात शरीयत की आती है, सवालों जवाब की, इस्लाम पूरी इजाजत देता है। जब सहाबा में से कुछ उमर को सवाल कर सकते हैं, उस्मान को सवाल कर सकते हैं, अली को सवाल कर सकते हैं, किसी ने उस सवाल को बेअदब और बेअदबी नहीं कहा। अगर मैं कर्नाटक की जमीन और टीपू की जमीन में बैठकर मौलाना सलमान नदवी को, नदवी साहब को यह सवाल करता हूं तो मैं बेअदब नहीं। सवाल के हद तक मुझे पूरी इजाजत है। पहले भी अदब करता था, अब भी अदब करता हूं, बाद में भी अदब कर रहा हूं। लेकिन साफ कहता हूं कि इस वक्त आपकी जुबान मुबारक आपकी नहीं है, आपकी जुबान का रिमोट किसी और के हाथ में है। यूं मालूम हो रहा है। कभी हजरत अबू मुआविया पर आप, कभी बाबरी मस्जिद के मसले में आप, अब रहा कुर्बानी के मसले में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो मुत्तफक अलैह मसला, जिस पर सादे से सादे मुसलमान का भी यकीन था कि कुर्बानी वाजिब है, और आपने उस मसले के अंदर शक पैदा कर रहे हैं। कुरान के 30 पारों पर आपने बगैर मुताले के हमला किया। क्या कुरान पर शक पैदा करना नहीं था? और आज कुर्बानी का वो अहम मसला, आपको क्या जरूरत है किबला इमाम शाफी का हवाला देने की? आपको क्या जरूरत है किबला इमाम मालिक का हवाला देने की, इमाम अहमद बिन हंबल का हवाला देने की? आपको तो हवाला इमाम अबू हनीफा का देना चाहिए। अब तक तो हमने आपको हनफी नुमाइंदा समझ रहे थे, हनफी आलिम समझ रहे थे। अब पता चलता है कि आप भी शायद गैर मुकल्लिद हैं।
नहीं, दलाइल मौजूद है। मेरा जुमे का मौका है, कभी इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हालात और तबीयत और तकाजे मुझे फ्री ही होने नहीं देते। आज सुबह ही मैं सफर से वापस आया, बावजूद एक लंबी परेशानी के, सेहत के मसले में, फिर भी खौम नहीं छोड़ रही है। लेकिन मैं जवाब तफसील के साथ देना चाहता था, कुछ मसाइल जरूरी है। मुसलमानों 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 कुर्बानी वाजिब है, सुन्नत नहीं, सुन्नत मुअक्कदा नहीं, वाजिब है, वाजिब। वो भी अबू हनीफा ही का मसला है, असल मसला है। तकरीबन मैंने 10 दलाइल लेकर आए कुर्बानी वाजिब होने की। और एक मसला भी चल रहा है, हालात बराबर नहीं करते, उसके वास्ते, ये तो हजरत नहीं बोले, दूसरे लोग बोल रहे हैं, व्हाट्सएप में सब क्लिप चल रहे हैं, हालात बराबर नहीं हैं, इसके वास्ते एक बकरा पूरे घर वालों की तरफ से दे डालो। वो एक बकरा इतना बड़ा रहना, एक तराजू में घर वाले पूरे को बिठाए तो उतना वजन का होना। पूरे घर वाले 500 किलो के ही 16 किलो का बकरा दे रही। क्या तुम्हें अक्ल है रे बाबा? कौन पूरे घर वालों की तरफ से देव बोलकर बोले तुम ना? जिसके ऊपर वाजिब है उन्हें उसकी तरफ से देव बोले। तुम्हारे घर में 15 जने रहेंगे, 15 जनों पर भी कुर्बानी वाजिब रही। वाजिब तो उसी पर होती है जिसके पास पैसा होता है, पैसा जिसके पास नहीं वाजिब नहीं है। समझते नहीं मसाइल। वाजिब किसके ऊपर है? जिसके पास पैसा है। साफ साफ बोलना महबूब, तुम्हारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है? नहीं है। अब इनको किसी किस्म की शरीयत जबरदस्ती नहीं करती, दे उनको। तुम्हारे ऊपर वाजिब है? नहीं है। जबरदस्त वाजिब रही तो देव बोल रही है जो शरीयत। और वाजिब किसके ऊपर होती? जिसके पास पैसा है। पूरे घर वालों की तरफ से एक बकरा नहीं, पूरे बकरों की तरफ से बकरे। एक बकरा सब नहीं चलता। हुजूर देखो ही ना, हुजूर देखो ही ना, हुजूर देकर ही वो नफिल कुर्बानी 2 बकरे एक मर्तबा हुजूर ज़बा करे, एक अपने तरफ से ज़बा कर डाले अल्लाह के नाम पर, और एक पूरी उम्मत की तरफ से ज़बा करे। इमाम अबू हनीफा की अकल तक कहाँ जा सकते? कौन कौन की क्या क्या की दलीला लेकर आए। इमाम अबू हनीफा बोलती बराबर हदीस सही बाबा। ये इमाम अबू हनीफा का अदब है। दूसरे मुहद्दिसीन और फुक़हा तो इमाम अबू हनीफा पेश करते हैं, सो हदीस को क्या क्या की बोल को रद्द कर डालते हैं, ज़ईफ़ है, फला है, फला है, फला है। लेकिन इमाम अबू हनीफा हदीस के बारे में क्या भी नहीं बोलते। सही हदीस तो सही हदीस, ज़ईफ़ हदीस भी कोई पेश करता है तो अदब के साथ उसका मकसद और मतलब बयान करते। ये नहीं बोलते मैं इनकार नहीं करता इस हदीस का, हदीस है सो, लेकिन इसका ये मतलब। आशिक रसूल साहब, कुरान में नाम नहीं, इशारा जिसका मौजूद है उसका नाम अबू हनीफा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बकरे दिए। क्या दिए? 2 बकरे दिए। एक बकरा अपने तरफ से दिए और एक बकरा पूरी उम्मत की तरफ से दिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हदीस सही है भाई, लेकिन ये जो बकरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए वो अपनी तरफ से दिए, और एक बकरा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए पूरी उम्मत की तरफ से, ये वाजिब कुर्बानी नहीं नफिल कुर्बानी है। और तमाम के नज़दीक
चाहे इमाम शाफी हो, इमाम मालिक हो, इमाम अहमद बिन हम्बल हो या इमाम अबू हनीफा हो, दूसरे दर्जे के अइम्मा इमाम मोहम्मद हो, इमाम अबू यूसुफ हो, इमाम औज़ाई हो या इमाम हसन शैबानी हो, कुछ कोई भी इमाम हो, सब कहते हैं आदमी एक जानवर ज़बह कर को पूरी उम्मत को सवाब पहुंचाना चाहता है तो पहुंचाओ, इसमें तो इमाम अबू हनीफा का भी इख्तिलाफ नहीं है। वाजिब अदा करने के लिए मुस्तकिल एक जानवर या एक हिस्सा होना जरूरी है। समझ में आई बात है? हालात खराब रहे तो मसला का बदलो न को।